हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ आपके लिए एक दो न्यूज़ है। माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए, जो मैंने 5 कॉइन्स की वीडियो बनाई है वो भी इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एकदम से क्या हुआ मार्केट में आप देखेंगे। बिटकॉइन के प्राइस ने सीधा डंप मारा है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस कैंडल को आप देखेंगे तो आज की ही कैंडल है, दिन में 1:30 बजे वाली, क्योंकि 4 आवर की कैंडल का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो हाई गया था वो गया था 45,582। ये जो एच है ये वो है ओपन कैंडल, एच पे हाई, लोअर, सी पे क्लोज। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस कैंडल पे ले जाऊंगा, इस कैंडल पे मैं गया तो अब आप वहाँ देखिए एच पे लिखा आ रहा है 45,582.3, यानी $45,582 पर प्राइस था बिटकॉइन का। और देखेंगे ये जो 5:30 बजे की कैंडल है, इसी में आप वहीं पे दोबारा जाइए, ओपन एच एल पे देखिए, जो लो है वो है 40,333, यानी 45, कितना था, 45,500 से 82 से कहाँ है, सीधा $5,250, यानी कुछ का डंप हमारा ही मार्केट के अंदर। और आप मानेंगे कि हुआ क्या है, मतलब अगर मैं आपको लिक्विडेशन की बात करूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर 24 आवर्स, ये देखें ना ये सेक्शन, ये 24 आवर्स का लिक्विडेशन हुआ है, 635 मिलियन डॉलर, .82 लगा लीजिए तो 34 ही लगभग, यानी 634 मिलियन डॉलर का लिक्विडेट हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जिनके भी ऑर्डर थे, स्टॉप लॉस थे, सब हंट हो गया। मतलब पता ही नहीं एकदम से क्या हुआ। ये इसके अंदर इसका एक ही था, ये वाली न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आई है जिसके अंदर आया है, जो एक मैट्रिक्स पॉट है, एनालिस्ट है, इनका कहना है सेक विल रिजेक्ट ऑल बिटकॉइन ETF इन जनवरी, कि सेक जो भी बिटकॉइन के ETF है जनवरी में, वो सब जनवरी में जो टाइम है 10 तारीख की, जो हम वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे सारे के सारे। और इस रिपोर्ट में आगे ऐसा भी लिखा है कि अभी ना कोई भी बिटकॉइन ETF पास नहीं होगा, इवन मार्च तक भी। ओके, इसमें ऐसा कहना है एनालिस्ट का, क्योंकि इसके अंदर है लिखा है दिस माइट बी फुलफिल्ड बाय Q2 2024, बट वी एक्सेप्ट द सेक टू रिजेक्ट ऑल प्रपोजल्स इन जनवरी। कि इसमें भी कह रहे हैं माइट, दिस माइट बी मतलब कि हो सकता है ना, कि अभी भी यहाँ पर भी ना कोई वो नहीं, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना, कि Q2 में। तो इस वजह से ये आई है ना, जो न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ की वजह से खाली अभी हो सकता है ये बड़े बड़ी जो वेल्स होती है उन्होंने करवाई हैं, कि करवाओ ताकि एकदम से सारा लिक्विडेट होगा, क्योंकि उनकी ट्रेड लगी होती है। अपोजिट में उन्हें लिक्विडेशन में खाना है, उन्होंने खुद की शॉर्ट भी, एक ट्रेड भी लगा रखी होगी। देखिए उसमें करते क्या है, जो बड़ी बड़ी वेल्स है वो किस तरीके से लोगों के जज्बातों के साथ खेलती है। वो पहला ऑर्डर लगाती है अपना बाइंग का। मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, एक बार दिखाता हूँ कैसे खेलती है बिटकॉइन पे। देखिए आप, देखिए उन्होंने ऑर्डर क्या लगाया, उन्होंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ है 40,300 कुछ पे, इन्होंने 40,500 पर अपना लगा दिया होगा बाइंग का ऑर्डर, ठीक है ना, कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे, जैसे कि 100 बिटकॉइन या 200 बिटकॉइन, मतलब 100, 500 बिटकॉइन, सारी बहुत सारी वेल्स मिलकर ऐसा गेम खेलती है मार्केट के अंदर। यहाँ पर उन्होंने बाइंग का ऑर्डर लगाया, ठीक है। साथ के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक शॉर्ट का भी एक ऑर्डर लगाया। अब उनके दो ऑर्डर हो गए, एक बाइंग का हो गया और एक शॉर्ट का हो गया। और साथ साथ उन्होंने एक तीसरा ऑर्डर और लगाया। वो क्या लगाया ऑर्डर, कि 40,500 तक हमें एटलीस्ट लेके जाना ना, यहीं से दोबारा लॉन्ग का ऑर्डर भी उन्होंने लगाया लेवरेज लेकर। तो वेल्स ऐसे खेलती है लोगों के साथ कि 3 तरीके से वो अपना पैसा बनाती है। पहला कैसे बनाया उसने, कि शॉर्ट मारा, ठीक है। अब देखिए विक आई यहाँ तक, उसने क्या किया, प्राइस को नीचे 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 ले जाते गए, तो उनका भी शॉर्ट मार रहे हैं, उनको तो प्रॉफिट मिल रहा होगा उस पर। प्रॉफिट बन गया, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट लगाया शॉर्ट के केस में 40,500 डॉलर पे। प्रॉफिट हो गया, उनकी ट्रेड खत्म हो गई, कैंसिल बाहर हो गए। अब 40,500 पे उन्होंने बाइंग का ऑर्डर लगा रखा था, कि यहाँ से क्या होगा कि हमारी बाइंग चालू हो जाएगी लेवरेज ट्रेडिंग लॉन्ग के लिए, यानी रेट ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। वो शॉर्ट वाला ऑर्डर कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसमें से खत्म हुआ, वहां से बुक हुआ,
ठीक है। और यहाँ पर जो उन्होंने लगा रखी थी लॉन्ग की ट्रेड, यहाँ से क्या हुई, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। अब प्राइस देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से उनको प्रॉफिट आ रहा है। और इसी जगह पर उन्होंने क्या किया, स्पॉट में यानी लॉन्ग टर्म के लिए, आगे के लिए उन्होंने कुछ क्या किया, बिटकॉइन सस्ते डिस्काउंटेड प्राइस में अपने स्पॉट में बिटकॉइन भी खरीद लिए। तो ऐसे ये एक फेक न्यूज़ मार्केट में डाली जाती है, पता नहीं, ये भी नहीं कह सकता मैं तो, क्योंकि हम तो आपको खाली न्यूज़ ला कर देते हैं, इसलिए हम आपको कोई ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। हाँ, स्पॉट में तो आप कीजिए, स्पॉट में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पॉट में आप लिक्विडेट नहीं होते हैं। ये जो लिक्विडेट वाली बात आती है, संभावना आती है, ये आती है सारी की सारी डे इंट्रा डे ट्रेड के अंदर। जो हम 24 आवर्स में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं, जो तो हम 4-4 घंटे 8-8 घंटे की ट्रेड रखते हैं, या स्कैल्पिंग करते हैं, उसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेवरेज लेकर उधार लेकर हम ट्रेड करते हैं एक्सचेंज से। ये सारे लिक्विडेट जो अमाउंट हुए उनके अंदर लिक्विडेट हुआ, स्पॉट में नहीं है कि आपने एक बिटकॉइन जो बाय करा था वो बिटकॉइन आपका वैसे का वैसे रहेगा, बस ये होगा उसमें प्राइस अभी आपको माइनस दिखा रहा होगा, अभी ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन जो इंट्राडे होती है उसके अंदर ही होता है कि आप लेवरेज लेकर ट्रेड लगाते हैं तो उसके अंदर आपको लिक्विडेट अमाउंट मिलता है। फिर मैं आपको चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा उनका लिक्विडेट, अगर उन्होंने 10x या यूँ कह लीजिए, हो 10x तो बहुत बड़ी बात हो गई, 5x तक का भी अगर उन्होंने लेवरेज लेकर लॉन्ग किया होगा फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, उनको लिक्विडेट अमाउंट ऐसे कहीं मिला होगा 40,000 40,500। ठीक है, तो उन्होंने सोचा होगा यार इतनी कम लेवरेज मैंने ले रखी है तो इतना नीचे तो आएगा नहीं। लोग यहाँ पर 25-25x की लेवरेज लेते हैं। सोचिए 25x की लेवरेज लेने वालों ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो क्या होगा, उनका पूरा बैग यहीं खाली हो जाता है। 44,000 पे, 43,500 पे, इतने पे उनका बैग खाली हो जाता है। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं 5x वाले, 3x वाला तो बच गया होगा, 5x तक का आप लमसम मान के चलिए, ठीक है ना। उनको उनका लिक्विडेट अमाउंट आ रहा होगा यहाँ पर 40,500 पे, तो उतना बंक मारा, उनका ऑर्डर हिट, बैग खाली, उनका प्रॉफिट हो गया, वो लेके निकल लो। तो ऐसे गेम खेले जाते हैं मार्केट के अंदर। और ये जो न्यूज़ आई है, सारा कुछ कांड जो हुआ है वो इस न्यूज़ की वजह से हुआ है। देखिए आने वाले टाइम में होता क्या, 10 तारीख है, क्या वाकई में ही जितनी न्यूज़ चलती है कि होगा 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 भैया ETF अप्रूव होगा, 9 तारीख को हो जाएगा, 10 तारीख को जगह ट्विटर पे मिले, हर जगह ले वीडियोस मिले, तो अब इस चीज़ ने वो डरा दिया है। और हो सकता है क्या पता एक स्टंट हो, पब्लिसिटी स्टंट, ताकि बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाए और क्या हो, इनको थोड़ा सस्ते में बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, क्योंकि 5,200-250 डॉलर भी सस्ता मिलना बिटकॉइन बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बल्क में माल खरीदती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाती हैं, तो उनको तो एकदम से प्रॉफिट मिल जाता है। और आज चलते हैं आपको लेकर अब दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ हमारी है दिल्ली से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ हुआ क्या है कि एक FIR लॉन्च करी गई है, किसके खिलाफ, जो एक पॉपुलर सेकंड एक्सचेंज है कॉइन DCX। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये दिल्ली पुलिस में यहाँ पर एक FIR आई है कि हुआ क्या कि एक बंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे यहाँ पर, हाँ यहाँ देखिए, एक कंप्लेन आई जिसमें 36 और के बिजनेसमैन जो है नॉर्थ दिल्ली का, उसने कहा है कि उसने अराउंड 1,40,000 रुपये लास्ट ईयर उसने लगाए एप्लीकेशन के थ्रू। और उन्हें बताया गया कि उनको जो प्रॉफिट मिला है ना, उन्होंने ना मेंशन नहीं किया, इन्होंने मेंशन नहीं शायद मेंशन किया है, इन्होंने पेमेंट मेड करी टाइम टू टाइम, और इन्हें क्लोज टू 1.2 लाख का कुछ इनका प्रॉफिट हुआ। और जब ये अपने सम गेन्स एंड वांट टू विड्रॉ द मनी, ये जब ये अपने पैसा निकालने लगे तो वहाँ पर आया कि टैक्स ऑफिशियल्स उनके कह रहे हैं कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 40,000 रुपीज़ और ज़्यादा। उससे क्या होगा कि जो इनकी पेमेंट है ना, पेमेंट निकालने नहीं दी ऐसी, अभी अभी इस केस के अंदर पेमेंट नहीं निकालने दी उन्होंने। उन्होंने क्या बोला, आपकी पेमेंट तब विड्रॉल होगी जब आप 40,000 रुपीज़ का टैक्स पे करेंगे, एक्स्ट्रा 40,000। और उसने कहा कि आप इसको बाद में रिफंड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और उसने डिसाइड किया कि भैया मैं अपनी और पैसा तो इसमें 40,000 रुपये डालूंगा नहीं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन क्या करा, क्लेम किया, एक एप्लीकेशन डाल दी उसने। और ऐसे ही उन्होंने दूसरा भी एक और केस आया जिसके अंदर ये रहा, दूसरा केस आया छतरपुर का केस है। यहाँ पे कुछ 24 साल का एक इंजीनियर है, और
24 ईयर ओल्ड इंजीनियर फ्रॉम छतरपुर। यहाँ आप देखेंगे इन्होंने इन्वेस्ट किए 14 लाख रुपीज़। 14 लाख रुपीज़ इन्होंने अपने इसमें किए, और ये विड्रॉल करने जा रहे थे अपना अमाउंट 14,09,540 रुपीज़। इनका कहना है आई एम अनेबल टू विड्रॉल, कि अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। दे आर नाउ टेलिंग मी इट्स अ लार्ज अमाउंट, उन्होंने इनको कहा कि लार्ज अमाउंट है और आप इसे विड्रॉल नहीं कर सकते। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर लॉ। यहाँ पे मेंशन है एज पर लॉ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा इनको, जो ये इंजीनियर हैं, कि दे वांट मी टू ट्रांसफर अनदर, यानी उन्हें और 4,65,000 रुपये उनको इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जिससे कि होगा क्या, वो उसमें से 46,544 रुपये जो टैक्स अमाउंट है वो काट लेंगे, और बाकी जो उनका अमाउंट बचता है 4,18,000 रुपये, वो उनको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो टैक्स के नाम पर, चीज के नाम पर यहाँ पर एक फ्रॉड चल रहा है। और इसके अंदर वैसे भी मार्केट में यही बोला जा रहा है कि इसके अंदर नाम जो आ रहा है वो आ रहा है कॉइन DCX का। कॉइन DCX का नाम इसके अंदर आ रहा है। अभी मैं आपको एक बार और गूगल पे लेकर चलता हूँ, और मैं इसमें लिखता हूँ कॉइन DCX फ्रॉड न्यूज। तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक और आया है, कॉइन DCX रिफ्यूज क्लेम टू बीइंग प्रॉप्ड फॉर फ्रॉड एंड। तो ये क्या हो रहा है कि कॉइन DCX ने ये बोला है कि नहीं, ये हमारी तरफ से फ्रॉड नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि लोग फ्रॉड करने के लिए ना नाम चुराते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इनका कॉइन DCX का नाम चुराया है। ठीक है, वो सेम वैसा ही पोर्टल बना लेते हैं, कॉइन DCX जैसा लुक एंड फील बिल्कुल सेम कर देते हैं यूज़र के लिए, देखने के लिए, कि देखते तो लगता है वही सेम प्लेटफॉर्म है। वैसा ही एड्रेस बना लेते हैं, उसमें डॉट वॉट का और नाम का छोटा मोटा सा अंतर होता है, जो कि यूजर्स को नहीं पता लग पाता। और उसके बहाने क्या है कि उन्होंने फ्रॉड किया, ऐसा बताया। क्योंकि कॉइन DCX अगर एक देखा जाए थोड़ा रेपुटेड अपना इंडिया का एक्सचेंज है सेकंड नंबर का, तो मेरे को लगता नहीं 14-14 लाख रुपए के लिए वो खाली इतना सा फ्रॉड, इतने से पैसे के लिए फ्रॉड करेगा। क्योंकि इतने से ज़्यादा तो उनकी लोगों की सैलरी ही चली जाती होगी, उनके एम्प्लॉयज़ की और सबकी। तो उसकी तरफ से कॉइन DCX से जो CEO सुमित गुप्ता, उन्होंने भी यहाँ से अब डाला है कि ये उनका कुछ नहीं है। यहाँ आप देखेंगे इन्होंने ट्वीट भी डाला है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ट्विटर पे हमें लेके चलता है, और ट्विटर पे हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने पूरा लिखा है कि मतलब इनका कहना यही है कि ये कोई इनका नहीं है, ये स्कीम प्रोवाइड करा रहे हैं कॉइन DCX के नाम के, और लोगों के साथ फ्रेड कर रहे हैं। और ये जो है फेक अकाउंट्स हैं, इनों से कुछ नहीं लेना चाहिए, और लेना नहीं है, लेना देना इनका कुछ नहीं है इनमें से। और ये हैं, ये ईमेल आईडी से इनको ईमेल भेजते हैं, या फिर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें इनको लुभावने ऑफर प्रोवाइड करा के इनको फुद्दू बनाते हैं, इनका पैसा लूटते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ और मार्केट का छोटा सा एनालिसिस। आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, हम उसका आंसर आपको रिजॉल्व और सॉल्यूशन बताएंगे, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी चीज़ है कि नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई होती रहे। क्योंकि ऐसा कभी होता है मार्केट के अंदर तो इंस्टेंट एक वीडियो बनानी पड़ती है, और अगर आप मार्केट में इंस्टेंट वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लेटेस्ट न्यूज से पीछे रह जाएंगे थोड़ा सा। और अगर आपकी ट्रेड चल रही होगी तो आपको नहीं ध्यान रहेगा, वैसे तो देखने वाले मॉनिटर करते रहते हैं अपने ट्रेड को। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।